सच में एक बहुत बड़े बदलाव का समय आ गया है और ये बात मैं विशेषकर तुम्हारी नौकरी को लेकर कह रहा हूँ। तुम जो काम पहले शौक से करते थे और फिर तुमने उसे मजबूरीवश किया, अब तुम उसे पुनः शौक से करोगे, क्योंकि अब तुम वो काम करोगे असल में जिसके लिए तुमने इतना मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया। तो अब तुम वो अपना मूल काम करोगे और बाकी चीज़ें जो शौक़ से करते थे वो अब शौक़ से ही करोगे। अब किसी के दबाव में आकर नहीं करोगे। ये सिर्फ मेरा आशीर्वाद नहीं, बल्कि अब ये वो समय है जो ये मांग करता है कि अब एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में हो जाए, और अब वो होकर रहेगा। तुम्हें चिंता अब नहीं करनी चाहिए। और एक बात मैं कहूँ, तुम्हारे मन में जो ये छोटे छोटे डर आते हैं कि मान लो अगर कुछ चीज़ें बंद हो जाएं तो क्या होगा, तुम जिन बातों का मन में डर रख रहे हो, क्या अब ऐसा हो सकता है? तुम ज़रा सोचो। तुम यही सोचते हो ना कि अगर तुम्हारे हाथ से मोबाइल छीन ली जाए, तुम्हें नहीं दिया जाए तो क्या होगा। पर अब समय की ऐसी मांग है ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें देंगे जो चीज़ें आवश्यक है, और तुम्हें भी बस उनके विश्वास को बनाए रखना है। इतना ही तो चाहिए उन्हें। पर तुम्हारे मन में जो ये डर रहता है कई चीज़ों को लेकर, तुम क्या सोचते हो कि जब इंसान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो पीछे पाँव करेगा? कभी नहीं करेगा। पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, कई कई दिनों में संदेश पहुंचते थे, और अब तुरंत एक पल में अपनी बात दूसरे को बता सकते हो, चाहे कितने दूर भी क्यों ना हो। तो ये जो तरक्की की दिशा आगे बढ़ी है, ये पीछे कभी नहीं जाएगी। और याद रखो, अगर कोई चीज़ बंद भी होता है ना, तो उसके बदले कोई चीज़ शुरू हो जाएगा, और जिसमें नए अवसर होंगे, नए विकल्प होंगे। ये बात तुम जान लो। पुराने से बेहतर होगा सब कुछ, ये भी बात जान लो। और ये सब बात जानते हुए ना, अब फिर से ये गलती मत करना कि इस तरह के नकारात्मक विचार मन में जो लेकर चलते हो, डर हटा दो, एकदम हटा दो। क्योंकि जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, समाज आगे बढ़ने लगता है ना, तो समाज पाँव खींचकर पीछे नहीं करेगा, क्योंकि सबको तरक्की पसंद है, सबको आगे बढ़ना पसंद है, सबको जीवन अच्छा करना पसंद है। तुमने बस एक वचन दिया था किसी को कि तुम उसे मोबाइल दिलाओगे, इसलिए तुमने उसको वो मोबाइल दिलाया। तुमने उसको और भी जो ज़रूरी सामान है वो दिला दिया। पर वो दिलाने के बाद पता है तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने ये काम क्यों किया है, और ऐसे वक्त में किया है जब तुम एक ऐसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, जब तुम मन में बहुत परेशान हो। और ऐसे समय में तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हें खुद को ही नहीं पता। और जब तुम्हें नहीं पता है तो निश्चित ही तुम्हें कोई बहुत खुशी नहीं होगी। बस तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे मुंह से एक बार ये बात निकल गई थी और तुमने केवल अपने वचन रखे हैं। लेकिन तुम एक बात जानो, तुमने किसी भी तरीके से कोई काम गलत तो नहीं किया है, तो इसके बदले में बुरा तो नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये बात तो तय है। तुम्हारे घर परिवार के जिन सदस्यों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है ना, जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर आगे दुनिया में भागते हैं, इधर उधर में बस रहते हैं, उन लोगों के आंखों से ना ये जो पट्टी बंधी हुई है, इसे मैं खोल रहा हूँ। अब उन्हें समझ में आएगा अपने परिवार का महत्व। पर याद रखना, जब बदलाव होता है तो वाकई में कुछ चीज़ें बदलती हैं, और बदलाव होने के बाद सबको अच्छा लगता है, मगर उस दौर में सबको दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है। पर तुम मेरा नाम लेकर चलना, तुम सारी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ को पार करके तुम एक अच्छे जगह पहुंच जाओगे। और जिन लोगों को अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं मालूम है ना, तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं मालूम है, नहीं समझ में आती, अब मैं उन सबको समझाऊंगा, अब मैं चीज़ों को सही कराऊंगा, तुम देखते जाओ। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता ये कहकर कि नहीं मेरी तो इच्छा नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। जिसने शादी की है उसने तो वचन दिए हैं, उसने उस अग्नि के सामने हवन किया है तो उसने भी करनी है, अपने वचन निभाने हैं। जिसने साक्षात मंदिरों में, गुरुद्वारों में वचन दिया है, उन्हें अपने वचन को निभाना है। और जो ये कहते हैं कि मैंने तो कहीं वचन नहीं दिया, मेरा तो बस इस परिवार में जन्म हुआ है, तो जन्म होने से ही, महज जन्म होने से ही
कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कुछ दायित्व होता है, और जो व्यक्ति इस दायित्व को नहीं निभाएगा वो संन्यास ले ले या वो कुछ भी करने चला जाए, पर कुछ ना कुछ कर्म तो उसके रह जाएंगे जिसके लिए उसे पुनः आना तो पड़ेगा। तो इसलिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। ये कहकर कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूँगा या मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसानों की बात है और इंसान को बनाया इसलिए गया है एक दूसरे को समझना, समझाना और जीवन आगे बढ़ाना। संसार में रहो पर सांसारिक मोह माया से दूर रहो। संसार में जो हो रहा है, जैसी गतिविधियाँ हो रही हैं वो सब करो, पर हर गतिविधि के पीछे उद्देश्य साफ, नियत बहुत अच्छी रखो, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। आयुष्मान भव।